शाम के गहरे साए थे जब चार दोस्त आलोक, विनीत, सुनील और पूजा शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी इलाके में पहुंचे। उनका मकसद था गांव से बाहर खड़ी पुरानी सिंह हवेली में एक रात बिताना, जिसके बारे में गांव में भयानक कहानियां मशहूर थीं। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, बताया कि हवेली के अंदर एक बूढ़ी औरत की भटकती रूह है जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। पर चारों दोस्त एडवेंचर के शौकीन थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। हवेली बहुत पुरानी थी, अंदर अंधेरा, मकड़ी के जाले और तेज फफूंदी की बदबू थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा झूमर जमीन पर टूटा पड़ा था। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, हवेली के अंदर एक बेहद ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो, जबकि दरवाजा बंद था। विनीत ने हंसते हुए कहा, चलो यार, अब ये सब डराओ मत। पर आलोक ने धीरे से कहा, तुमने ध्यान दिया? हवा में अजीब सी गंध है, जैसे सड़े हुए मांस की। वे चारों धीरे धीरे ऊपर की मंजिल पर गए। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। उस दरवाजे के नीचे से हल्की लाल रोशनी आ रही थी। पूजा ने डरते हुए कहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सुनील ने हिम्मत दिखाई और दरवाजा जोर से धक्का मारा। दरवाजा खुला और सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच जमीन पर रक्त के निशान थे और उन निशानों के बीच एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें बंद थीं। अचानक गुड़िया की आंखें धीरे से खुली। तभी विनीत को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसे एक झंझनाहट महसूस हुई और वो जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं। आलोक, सुनील और पूजा बुरी तरह घबरा गए और वहां से भागने लगे। वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तभी उन्होंने सुना कि नीचे से कोई गा रहा है, आओ मेरे बच्चों, मैं भूखी हूँ, बहुत भूखी। आवाज एक बूढ़ी कर्कश महिला की थी और वो आवाज अब हवेली के हर कोने से आ रही थी। भागते हुए सुनील ने देखा कि दीवार पर एक बड़ा धुंधला सा साया बन रहा है। उस साये के हाथों में एक चाबुक था। पूजा चिल्लाई, दरवाजा, बाहर निकलो। जैसे ही वे बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा कि दरवाजे के ठीक बीचों बीच एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसकी आंखें गहरे गड्ढों जैसी थीं और उसने एक ऐसी भयंकर मुस्कान दी जिसे देखकर खून सूख जाए। वो धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। आलोक ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, हमें जाने दो। बूढ़ी औरत बोली, तारांकन जाने दो? इतने सालों बाद कोई आया है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। जैसे ही वो ये बोलकर उन पर झपटी, हवेली के सारे बल्ब फटने लगे। चारों तरफ सिर्फ चीखों की आवाज थी और फिर खामोशी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर 4 जोड़ी जूते रखे देखे। अंदर किसी को जाने की हिम्मत नहीं हुई, पर हवेली की बंद खिड़कियों में से एक पल के लिए 4 नई परछाइयां दिखीं जो झूमर के पास बैठी हुई थीं। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाला हर इंसान कसम खाता है कि रात में हवेली से 4 दोस्तों की दबी हुई हंसी और एक बूढ़ी औरत की लोरी सुनाई देती है। डर, ये कैसी लगी?